हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एनुअल ट्रेनिंग रिपोर्ट 2023-2024 और बेसिकली इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के प्रिंसिपल और एसटीएनसी एनुअल ट्रेनिंग रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, ट्रेनिंग्स काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं और सभी प्रिंसिपल और एसटीएनसी ने रिपोर्ट्स डेफिनेटली प्रिपेयर किए हैं, बट वो रिपोर्ट्स जो थी वो ऑफलाइन थी। तो काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन होता था, काफ़ी सारा पेपर वर्क होता था, एक लोड प्रिपेयर होता था और वो पहुंचता था सीबीएसई ऑफिस तक। बट अब उस चीज़ को थोड़ा सा आसान किया गया है। अभी हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, बट वो डॉक्यूमेंटेशन सारी सॉफ्ट कॉपी में होनी है और हमें ऑनलाइन ही सारी चीज़ें भेजनी है। सो सबसे पहले मैं कुछ ट्रेनिंग नॉर्म्स बता देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। सो आप वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्लॉज 5.15 और 5.16 के अकॉर्डिंग सभी प्रिंसिपल और टीचर्स जो हैं उनको 50 घंटे की, एटलीस्ट 50 घंटे की कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स करनी है। ये सिर्फ सीबीएसई के लिए लिमिटेड नहीं है, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो सीबीएसई ने इसको स्टार्ट करा दिया है। हम सभी टीचर्स 50 घंटे की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये 50 घंटे की जो ट्रेनिंग है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सीबीएसई स्कूल्स के लिए, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए जो पहला पार्ट है वो है 25 घंटे यानी कि 5 दिन की सीबीएसई ट्रेनिंग, जो कि आप सीबीएसई पोर्टल के थ्रू लॉगिन करके ऑफलाइन ट्रेनिंग्स के फॉर्म में कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के फॉर्म में कर सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए स्पेशली इंडक्शन प्रोग्राम्स आते हैं और भी कई तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी, दीक्षा, निशिता जैसी कई सारी पोर्टल्स हैं जो एक्टिवली ट्रेनिंग्स करवा रही हैं, जहाँ से आप सीबीएसई ट्रेनिंग्स के 25 घंटे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इन हाउस ट्रेनिंग्स। मींस टीचर्स जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के टीचर्स के लिए इन हाउस ट्रेनिंग अरेंज करे वो। अगर स्कूल खुद से इन हाउस ट्रेनिंग अरेंज नहीं कर पाता तो कई सारे सर्टिफाइड सहोदया कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनसे कांटेक्ट करके 25 घंटे की ट्रेनिंग कराए और इस तरीके से हर साल जो इन सर्विस टीचर हैं किसी भी स्कूल के, उनकी 50 घंटे की 10 दिनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो। नाउ इसके लिए सभी स्कूल्स ने एसटीएनसी अपॉइंट कर रखे हैं। डेफिनेटली सारे एसटीएनसी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं इस चीज़ को लेके। सो मैं थोड़ा सा सजेशन देने वाला हूँ कि एसटीएनसी कैसे अपने प्रिंसिपल के गाइडेंस में रहते हुए अपने प्रिंसिपल से डेफिनेटली परमिशन लेकर कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे ट्रेनिंग पार्ट को आगे लेके जाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टिल मार्च, कि लास्ट में मार्च के एंड में जब उनको एनुअल ट्रेनिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करना हो तो वो प्रोसेस काफ़ी लेंदी ना लगे, उनके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी हो, बस वो कंपाइल करें और सबमिट कर दें। तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं एसटीएनसी कि अपने एचओडीज़ को या टीचर्स को TNIR, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर्म प्रिपेयर कर लें। मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ, आप उस टेम्पलेट की हेल्प ले सकते हैं और ऐसा एक फॉर्म आप प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं आप देखेंगे। बेसिकली इस फॉर्म का मोटो ये होता है कि आपको पता हो कि आपके स्कूल के किस टीचर को किस टॉपिक पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको किस टॉपिक पे ट्रेनिंग की नीड है। और ऐसा करने से ये होगा कि ये ट्रेनिंग्स जो है वो मात्र सर्टिफिकेशन के लिए ना रह के मीनिंगफुल हो जाएंगी कि भाई जिसको जिसकी ज़रूरत है जिस टॉपिक पे वो उस टॉपिक पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं वो है एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर प्रिपेयर करना। डेफिनेटली ये प्रिपेयर आपको सीबीएसई और इन हाउस ट्रेनिंग्स के लिए अलग अलग प्रिपेयर करना होगा और मैं इसका भी आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ। ये एक टेम्पलेट है जो सीबीएसई आपको भेजती है। जब आपने देखा होगा एसटीएनसी की सारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस फोल्डर में आपको ये मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके का एक फॉर्मेट, ये बस एक सैम्पल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इसको एडिट कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा एक ट्रेनिंग कैलेंडर बना दें जिसमें आप अगर ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, मंथ वाइज किस टीचर ने कितनी ट्रेनिंग की, किस टॉपिक पर ट्रेनिंग की, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड है। यहाँ एक साइड इन हाउस ट्रेनिंग के लिए है, दूसरी साइड सीबीएसई और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू की गई ट्रेनिंग्स का पार्ट है। सो ये एक कंपाइल्ड टेम्पलेट है जिसमें आपको इन हाउस ट्रेनिंग और सीबीएसई ट्रेनिंग का कैलेंडर, थ्रू आउट द ईयर एक कैलेंडर मिल जाता है। तो इसको
STNC क्या कर सकते हैं, अगर अप्रैल में उन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग बुक की तो इसको अप्रैल में ही अपडेट कर दें, अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में इसको अपडेट कर दें। सेम जब उन्होंने मई के लिए किया तो मई के एंड में या जून के स्टार्टिंग में उसको अपडेट कर दें। तो ऐसा होगा कि ये फॉर्म जो है ना ये अपडेटेड रहेगा। तो मार्च आते आते आपका सारा चीज़ अपडेट होगा, ये आपका एक पेपर रेडी हो गया, आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप अर्जुन शीट, जो मैं आपको अगेन यहाँ दिखा देता हूँ। अर्जुन शीट एक काफ़ी अच्छा फॉर्मेट रहा है। अर्जुन शीट आप डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। सबसे पहला जो है स्टाफ डिटेल का पार्ट है। स्टाफ डिटेल्स में नेम ऑफ प्रिंसिपल, स्टाफ कितने थे, टीचर्स कितने हैं, एफिलिएशन नंबर क्या है, स्कूल का नाम क्या है, और यहाँ उनका टीचर्स का नाम प्लस डेजिग्नेशन। सेकेंड शीट में आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा स्कूल का नाम, एफिलिएशन नंबर, स्कूल कितने हैं, टीचर्स कितने हैं इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ट्रेनिंग नॉर्म्स, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। 25 हैं, टीचर्स के 525, अगर 21 टीचर हैं तो उनके लिए है ये। यहाँ पे आपको फिल करना है इस वाले टैब में कि कितना कंप्लीट हुआ, इसको आप फिल करते जाएंगे, ये ऑटो अपडेट होता जाएगा। सेम चीज़ इन हाउस के लिए टारगेट दिया हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ ये आप फिल करते जाएंगे। बाकी चीज़ें ऑटो कैलकुलेट होकर आपको दिखती जाएंगी कि आपका कितना ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, कितना ट्रेनिंग बचा हुआ है। सो हर बार का कैलकुलेशन जो है, हर बार लगता है कि कितना हुआ, किसका कितना बच गया, ओवरऑल स्कूल का टारगेट कितना अभी कंप्लीट है या कितना भी अचीव करना बाकी है, ये चीज़ें आपको यहाँ से मिलती जाएंगी। इसके बाद यहाँ आप देखिए प्रिंसिपल CBSE शीट का नाम ही है, तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के सारे सर्टिफिकेट, नेम ऑफ टीचर की जगह आप यहाँ एडिट करके नेम ऑफ प्रिंसिपल कर सकते हैं। प्रिंसिपल का नाम आप यहाँ पुट करेंगे, किस टॉपिक पे ट्रेनिंग की गई, व्हाट वाज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, कितने घंटे की वो हुई, किस एजेंसी के थ्रू हुई, एड्रेस क्या था। तो अगर सपोज CBSE COE पटना तो आप पटना लिख देंगे, CBSE COE पुणे तो आप यहाँ पुणे लिख दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर एंड वेबसाइट आप यहाँ करिए, तो यहाँ आपको प्रिंसिपल का सारा मिल जाएगा कि प्रिंसिपल ने कितनी ट्रेनिंग की, कितना बचा हुआ है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर मैं देखिए अब मैं यहाँ करूँ अगर 10, तो आप देखेंगे वो ऑटो अपडेट होगा और यहाँ 16 घंटे की हो गई। अगर मैं यहाँ भी कर दूँ 10, आप देखिए 24 घंटे हो गए। मैं इसको 0 करता हूँ, इसको 5 करता हूँ, तो यहाँ देखिए 25 घंटे कंप्लीट हो गया। अब सपोज़ आपने यहाँ तक फिल कर रखा है तो आपको दिखेगा कि हाँ आपके प्रिंसिपल की सिर्फ 20 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है और 5 घंटे की बाकी है। तो अर्जुन शीट आपको यहाँ मदद कर रहा है। प्रिंसिपल इन हाउस आप इसको अगेन सेम तरीके से फिल कर सकते हैं और सारा डेटा एक जगह रख सकते हैं। यहाँ देखिए ये टीचर्स के लिए है, नेम ऑफ द टीचर, ट्रेनिंग डन सब्जेक्ट, डेट ऑफ कंप्लीशन, कितने घंटे की थी, कौन सी एजेंसी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड वेबसाइट। जैसे आपने प्रिंसिपल में किया ठीक वैसे ही यहाँ आप टीचर का नाम डालिए, टॉपिक डालिए और डिटेल फिल करते जाइए। कितने घंटे हुए ये आपको यहाँ दिखता जाएगा। सेम प्रोसेस टीचर्स इन हाउस। तो इस तरीके से आप अर्जुन शीट को फिल कर सकते हैं। बट अगर इसके बावजूद आपको लग रहा है कि अर्जुन शीट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो आप अर्जुन शीट या फिर जी शीट्स हैं, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको इसका भी फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये मैनुअल आपको फिल करना पड़ेगा सारी चीज़ें। जी शीट्स जो है एनेक्सर 6 का पार्ट है, इसमें ये कंप्लाइंस समरी रिपोर्ट के तौर पे सबमिट होता है हमारे पास। सो इसमें G1 है, G2 है एंड G3 है। G1 में क्या रखा गया है, G1 में टीचर ट्रेनिंग डिटेल्स है। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द टीचर पुट करना है, उनका डेजिग्नेशन पुट करना है, उनका सब्जेक्ट क्या है, वो ट्रेनिंग की टॉपिक क्या रखी उन्होंने वो आपने यहाँ पुट करना है। उसके बाद हेड ऑफ द ट्रेनिंग कौन है, मींस COE पटना हुआ, COE पुणे, COE प्रयागराज, COE देहरादून, जो भी जिस भी के थ्रू आपने दीक्षा के थ्रू करवाया तो दीक्षा आप लिखेंगे, आपने निशिता के थ्रू करवाया तो निशिता पोर्टल आप लिखेंगे, एजेंसी कौन सी थी, एड्रेस क्या था एंड सर्टिफिकेट नंबर क्या था, ये आप पुट करेंगे। और आप जैसे जैसे यहाँ डिटेल डालते जाएंगे इसको आप बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे ये आगे जाएगा। उसके बाद दूसरे टीचर का, इंटर तीसरे टीचर का, उसके बाद आप चौथे टीचर का कर सकते हैं, 5वें टीचर का कर सकते हैं। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा ना। यहाँ जो दो चीज़ें हैं GC और SI, GC मीन्स गवर्नमेंट और CBSE, SI मीन्स सहोदया और इन हाउस। तो यहाँ आपको लिख देना है, पता चलेगा कि कौन सी ट्रेनिंग हुई, गवर्नमेंट की हुई, CBSE की हुई या फिर सहोदया या इन हाउस की हुई। सेकेंड G2 जो है हमारा फॉर्मेट वो है टीचर्स टारगेट स्टेटस। तो टीचर का नाम लिखेंगे, उनका डेजिग्नेशन,
गवर्नमेंट ट्रेनिंग कितनी हुई, 25 करनी है, एक्चुअली कितनी कंप्लीट हुई, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ ये पुट कर देंगे। इन हाउस 25 करनी है, कितना कंप्लीट हुआ, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ ये पुट करना होगा। सी, इसको मैं हमेशा सेकंड ऑप्शन पे बता रहा हूँ और हमेशा बताता हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा, बट अर्जुन शीट में वो सारी चीज़ें ऑलरेडी की जा चुकी हैं। सो आपको बस वहाँ आपको डाटा पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन अर्जुन शीट खुद करता है। G3 स्कूल टारगेट स्टेटस, टोटल टीचर कितने हैं, CBSE GC ट्रेनिंग टारगेट कितनी हुई, अकॉर्डिंगली जितने टीचर प्लस प्रिंसिपल इंटू 25 कर देंगे आप, कितना कंप्लीट हुआ, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। सेम इन हाउस ट्रेनिंग टारगेट, जितना आपका CBSE ट्रेनिंग टारगेट उतना ही इन हाउस ट्रेनिंग टारगेट भी होगा, कितना कंप्लीट हुआ, कितना परसेंट हुआ। तो या तो आप अर्जुन शीट फिल कर सकते हैं या फिर आप G शीट्स एनेक्सर 6 का पार्ट है, आप इसको फिल करते रह सकते हैं। STNC ध्यान देंगे थ्रू आउट द ईयर आप इसको प्लीज़ फिल करते रहें। मार्च में टीचर्स ने सब ट्रेनिंग कंप्लीट की, आपके पास सर्टिफिकेट्स आए, इसको आप अपडेट कर दें। अप्रैल में आया, अप्रैल में अपडेट करें, मई जून। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, छोटा छोटा काम रहेगा, हर मंथ के अंत में या हर मंथ के फर्स्ट वीक में आपके पास आएगा, एक एक दो सर्टिफिकेट हर टीचर के पास से आएगा या कुछ टीचर्स के पास से आएगा, उसको पुट करना काफ़ी आसान होगा, आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या कर सकते हैं आप, सर्टिफिकेट्स जो है टीचर्स की वो आपको अलग अलग फोल्डर में रखनी है और नेमिंग उनकी C1 अर्चना सिंह, C2 मोहन सिंह, इस टाइप से आप कर सकते हैं। मैं आपको फोल्डर्स दिखा देता हूँ, मैंने हाइपरलिंक क्रिएट करके रखा हुआ है। लेट्स सी यहाँ मैंने अपने स्कूल के टीचर्स का कंप्लीट कर रखा है, सारे टीचर्स का मैंने यहाँ रख रखा है। सो यहाँ आप देखिए, यहाँ सबके सर्टिफिकेट्स हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कंपाइल कर सकते हैं, या फिर सपोज मैं आपको यही बता दूं, लाइक विकास कुमार, यहाँ मान लीजिए ये 25 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट है। सो मुझे अभी CBSE का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसे अलग अलग नहीं भेजना, मुझे क्या करना है, कंपाइल करके भेजना है। मैं एक फ़ाइल भेजूंगा विकास कुमार के नाम से और उसमें 25 घंटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो कैसे करें, काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जिनको नहीं पता है वो क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक वेबसाइट बता दूँ। देखिए, वेबसाइट का नाम है ilovepdf.com। आपके पास और भी अगर दूसरी ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप डेफिनेटली वहाँ विज़िट कर सकते हैं। यह वेबसाइट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो काफ़ी सारे काम करती है। मेरा काम क्या है, मेरे पास अलग अलग PDF है, उनको मर्ज करना है। तो मैं मर्ज PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट PDF फाइल्स, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ज़रा जी। तो मैं यहाँ सर्टिफिकेट्स यहाँ आ गए, मर्ज PDF पे क्लिक कर देता हूँ मैं। काफ़ी आसान है इस वेबसाइट के थ्रू PDF को मर्ज करना। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपने देखा यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो गया। लेट इट कंप्लीट। डाउनलोड यहाँ कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि विकास कुमार की सारी सर्टिफिकेट्स एक जगह कंपाइल होके आ गई। अब इसके बाद है इसकी नेमिंग का सीन। तो नेमिंग के लिए तो मुझे जाना होगा इसके फाइल एक्सप्लोरर में, जहाँ ये डाउनलोड होकर सेव हुई है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ और जब आप ट्रेनिंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे ना, तो वहाँ आपको देखिए इस तरीके से फ़ोल्डर बनाने हैं। तो आप देखिए यहाँ जो है B फोल्डर, एनेक्सर 7 ऑफ द चेकलिस्ट CBSE ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे मैं आके पेस्ट करता हूँ और नेम मुझे कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए। इस पे आप ध्यान दीजिएगा ज़रा। नेम कुछ ऐसे लिखना है, PDF C का मतलब है CBSE, 1 इज़ द सीरियल नंबर ऑफ द टीचर, 1 विकास कुमार। इस तरीके से करके मुझे सर्टिफिकेट्स सेव कर देने हैं। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। सो जैसे ही किसी टीचर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो, आप क्या करिए, आप उनका सर्टिफिकेट्स जो है वो एक फ़ोल्डर बाकायदा प्रिपेयर करके उनको रख दीजिए। नाउ सबसे लास्ट काम STNC के लिए क्या है, थ्रू आउट द सेशन
ट्रेनिंग्स रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें, बिकॉज एनुअल ट्रेनिंग रिपोर्ट को प्रिपेयर करते वक्त आपको एक ट्रेनिंग बजट भेजना है। सो एक बजट तो है कि भाई मिनिमम बजट जो है अकॉर्डिंग टू एफिलिएशन बाय लॉज कि एटलीस्ट 3% ऑफ द बजट ऑफ द स्कूल वो होना चाहिए, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या है वो आपको बताने होंगे। सो वो आप रखिए, एक्सपेंसेस आपकी नज़र में हो कि क्या क्या खर्चे हुए। ना इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ एनुअल ट्रेनिंग रिपोर्ट जो एक्चुअली मेन पार्ट है इस वीडियो का, उस पर आते हैं हम लोग। क्या क्या करना है हमें। सबसे पहला स्टेप है स्कूल को क्रिएट करना होगा एक अकाउंट। किसी भी ड्राइव को ले सकते हैं आप, कोई भी क्लाउड ले सकते हैं जहां डेटा स्टोर किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स हमने कई सारे दे रखे हैं, गूगल ड्राइव है, जंपशेयर है, सेंड जीबी है, सेंड एनीवेयर है। सी आप कुछ भी चूज़ करें, बस ये ऐसा होना चाहिए कि आपके जो टेक्निकल स्टाफ हैं, STNC हैं, प्रिंसिपल हैं, या आपके क्लरिकल स्टाफ है, वो इसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ, उनके पास इसका कंट्रोल हो। डेटा की रिकवरी, डेटा का लॉस, डेटा का सबमिशन सब कुछ कंट्रोल्ड हो एंड इसको शेयर किया जा सकता हो और एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता हो। मैं आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव के बारे में अगेन दिखा देता हूँ। मैं अगेन PPT को थोड़ा मिनिमाइज़ करूँगा और चलूँगा ज़रा यहाँ पे। सो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप अगर आप चाहते हैं स्टोरेज खरीदना और आपको आइडिया नहीं है कि आप कैसे स्टोरेज खरीद सकते हैं, सो यहाँ देखिए गूगल क्रोम का एक पोर्टल खुला, मेरा एक अकाउंट लॉगिन है। मैं जाऊँगा गूगल ड्राइव पे और आप देखेंगे फ़िलहाल मेरा ड्राइव लगभग खाली है। 15 GB में से सिर्फ 1 KB स्पेस यूज़ हुआ है, बट मान लीजिए मुझे और ज़रूरत है तो मैं गेट मोर स्टोरेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए मेरे को ऑफ़र्स दिखने स्टार्ट हो गए। 15 GB करंट प्लान है मेरा, फ्री है। अगला बेसिक है जहाँ पे 100 GB मुझे मिलता है। मैं इसका कंप्लीट ऑफ़र देख लूँ, ₹100 फॉर 3 मंथ्स एंड देन 1300 पर ईयर। मान लीजिए मुझे ये खरीदना है तो मैं इसको चूज़ करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। सी पेमेंट ऑप्शन आ गया। यहाँ आप जस्ट चूज़ करिए पेमेंट ऑप्शन, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए एंड परचेज कर लीजिए। ये आपके पास स्टोरेज 15 GB से बढ़ के 100 GB तक का चला जाएगा। आप उससे ज़्यादा चाहते हैं 200 GB ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा चाहते हैं 2 TB मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2000 GB के आसपास का आपको यहाँ स्टोरेज मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप क्लाउड स्टोरेज बाई कर सकते हैं। आपको हालांकि ये लेना ही होगा, रीज़न ये है कि चूँकि इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन आपको करनी है तो आप इसको ले लें, स्कूल्स के लिए बेनिफिशियल है, आप ट्रेनिंग डेटा को रख पाएंगे अपने पास। तो स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 पूरा एनुअल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर लीजिए। 4 फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर लेना है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मैंने कर रखा है 4 फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज। उस 4 फोल्डर में करके ऑर्गेनाइज करके रख लेना है और नोमेनक्लेचर उनका कुछ ऐसा करना है। फोल्डर A जो रहेगा उसका नाम है PDF ऑफ Annexer 1 to Annexer 6 ऑफ चेकलिस्ट। मैंने ऑलरेडी कर रखा था, मैं आपको दोबारा वहाँ दिखाऊंगा। ना इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इस वाले फोल्डर में PDF फाइल्स होंगी जिनके कुछ ऐसे नाम होंगे। सबसे पहला होगा फॉरवर्डिंग लेटर टू COE। हम लोग पटना के थ्रू कर रहे हैं तो COE पटना। मैं आपको दिखा दूँ ये कैसा होने वाला है। एक फॉरवर्डिंग लेटर मैंने प्रिपेयर कर रखा है। सो ये पूरा फॉर्मेट आपको CBSE से मिल जाता है। XYZ पब्लिक स्कूल पटना मान लीजिए, एफिलिएशन नंबर कुछ मान लीजिए, स्कूल कोड 99999 मान लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन शीट है, फॉरवर्डिंग लेटर है। यहाँ पे आप देखिए क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं। बेसिकली ये जो लेटर है ये बताता है कि आप जो पूरा 4 फोल्डर भेज रहे हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला तो Annexer 1 आपका फॉरवर्डिंग लेटर हो जाता है, उसके बाद Annexer 2 इन्फॉर्मेशन शीट ऑफ स्कूल हो जाता है, एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर, एनुअल ट्रेनिंग बजट, स्टाफ डिटेल एंड एक्विटेंस समरी, कंप्लायंस समरिंग रिपोर्ट, CBP और PRP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, इन हाउस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स एंड सबसे लास्ट में अगर इन हाउस ट्रेनिंग्स हुई हैं तो उसकी वीडियोग्राफी, जहाँ पे आप कैमरा से कंप्लीट रिकॉर्डिंग करके दे सकते हैं, या बेस्ट ऑप्शन है जिस हॉल में ट्रेनिंग हुई वहाँ की CCTV फुटेज अनएडिटेड फॉर्म में। लाइक अगर आपने ट्रेनिंग दिखाया कि 9 से 10 मैंने 1 घंटे की ट्रेनिंग करवाई इन हाउस, आप आराम से उसको 9 बजे से 10 बजे तक का एकदम अनएडिटेड CCTV फुटेज क्रॉप करिए, नाम डालिए आप उसका, डेट, इन हाउस ट्रेनिंग का, और उसको भेजना है। सो अगेन हम लोग यहाँ बात करेंगे ये सारी चीज़ें कि ये कैसे प्रिपेयर करनी है हमें। ये फॉरवर्डिंग लेटर का फॉर्मेट है, आप चाहे इस तरीके से बना सकते हैं। ये पहली चीज़ है जो फोल्डर A में रहेगी। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन शीट, ये भी आप देख लीजिए कैसा है।
से इन्फॉर्मेशन शीट ऑफ स्कूल, अगेन मैंने XYZ पब्लिक स्कूल के लिए कुछ कुछ कर रखा है। स्कूल का कोड लिखना है आपको, एफिलिएशन नंबर लिखना है, सबसे पहली बार एफिलिएशन कब मिला स्कूल को वो लिखना है, CBSE की शिक्षा ID क्या है स्कूल की, स्कूल का नाम, एड्रेस, कौन सा हब अलॉट किया गया है। मैंने जिस भी स्कूल का ये रखा है, प्लीज़ आप उसको माइंड मत करिएगा। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर कौन है, आप ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कंसर्न COE से और वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर कौन है। हालांकि सेशन के स्टार्टिंग में सारे COE ये चीज़ें सभी स्कूल को बता देते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर कौन है, तो आप उनका नाम लिख दीजिए। उसके बाद 4 डिटेल्स और चाहिए, स्कूल के मैनेजर कौन है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड STNC। इन चारों चीज़ों के अलावा सबसे पहली बात STNC कौन होंगे, तो अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वहाँ आप PGT टीचर को STNC नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर आपका सेकेंडरी स्कूल है वहाँ आप TGT को STNC के तौर पे नॉमिनेट कर सकते हैं। STNC एक ऐसे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर होने चाहिए जिनको ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हो और वो इंटरेस्टेड हो ऐसे काम को करने के लिए ना। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में टीचर्स ने इनोवेशन एम्बेसडर की ट्रेनिंग ली है तो आप उनके भी नाम को STNC के नीचे 2 इनोवेशन एम्बेसडर्स होते हैं बेसिकली, उन दोनों के नाम को आप यहाँ पे टेबल ऐड करके भेज सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन शीट है स्कूल का। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जो फर्स्ट फोल्डर में रहता है। तीसरा डॉक्यूमेंट है एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर। हमने ऑलरेडी देख रखा है इस कैलेंडर को, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये कैलेंडर मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था कि आप इसको प्रिपेयर करके रखिए क्योंकि ये हमें भेजना है लास्ट में। तो ये आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इसको डाल देना है फोल्डर ए में। चौथा है एनुअल ट्रेनिंग बजट। अगेन मैंने आपको कहा था कि सारे एक्सपेंसेस पे ख्याल रखिए कि क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहा है क्योंकि यहाँ डालना है। नाउ मैं एक और चीज़ यहाँ बता दूँ क्या क्या आपको करना है। ये एक फॉर्मेट है हमारे पास, नंबर ऑफ़ प्रिंसिपल 1, टीचर कितने हैं वो आप पुट कर देंगे, नंबर ऑफ़ आवर्स क्या है वो यहाँ मान लीजिए 35 है। एनुअल फी मैंने सौदिया को 10,000 दी, वो मैंने लिख दिया यहाँ। ट्रेनिंग कॉस्ट मान लीजिए इन हाउस और सौदिया की पर टीचर की ट्रेनिंग कॉस्ट आई 100 रुपये। सर्टिफिकेट्स वगैरह देने में मेरे को 20 रुपये के खर्चा है, रिफ्रेशमेंट में 25 रुपये के खर्चा है, TADA डेफिनेटली नहीं दिया है मैंने। तो एक्सपेंडिचर 90,000, 18,000, 2,25,000, सॉरी 22,500। ये इन हाउस का एक्सपेंडिचर है थ्रू आउट द ईयर का अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग आवर्स जितने कंप्लीट होने हैं उसके अकॉर्डिंग। आपने 25 करानी थी, आपने 40 करा लिया। CBSE को सिर्फ 25 से मतलब है कि 25 इन हाउस ट्रेनिंग्स जो हैं उनका कितना आया। CBSE एंड गवर्नमेंट्स के लिए भी सेम है, 100 रुपये खर्चा है। मान लीजिए ट्रेनिंग कॉस्ट 100 का आप बढ़ा के डेफिनेटली अब आप 700 कर सकते हैं क्योंकि ट्रेनिंग के जो हैं कॉस्ट 700 हैं। तो मान लीजिए आपने 700 यहाँ लेस, सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट होते तो उसका कोई खर्चा नहीं है, रिफ्रेशमेंट का कोई खर्चा नहीं है वो। तो इस तरीके से करके आप देखिए ये चीज़ें ऑटो कैलकुलेट होके आ जाती हैं कि आपका टोटल एनुअल बजट क्या रहा। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, कई सारे स्कूल्स एज अ वेन्यू एक्ट करते हैं, वेरी थैंकफुली उनके कारण हम लोग CBP जो हैं ऑफलाइन वो करा पाते हैं और उसमें उनके एक्सपेंसेस आते हैं। बट स्कूल्स प्लीज़ ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे उन्होंने एज अ वेन्यू एक्ट किया है और उसमें जो खर्च आए हैं उस खर्च को एनुअल ट्रेनिंग बजट में नहीं दिखाना है, बिकॉज उसके लिए आपका पर्टिकुलर एक VD लॉगिन है, वहाँ पे आप अपने सारे एक्सपेंडिचर्स अपलोड करते हैं, डेफिनेटली यू गेट रिम्बर्समेंट फॉर दैट। सो वो वाला एक्सपेंडिचर यहाँ नहीं दिखाएंगे, यहाँ आप दिखाएंगे कि आपके टीचर्स ने जो ट्रेनिंग अटेंड की है 25+25 के लिए उसमें क्या खर्च आया है आपका और उसको ट्रेनिंग बजट में इंक्लूड करेंगे। इस चौथे डॉक्यूमेंट के बाद पांचवा आता है स्टाफ डिटेल्स एंड एक्विंटेंस। अगेन आप यहाँ पे अर्जुन शीट दे दीजिए तो पांचवा और छठा दोनों हो जाएगा, या फिर जो एनेक्सर 6 G शीट्स जो मैंने कहा था ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसको समझा चुका हूँ, वो आप दे सकते हैं। या तो आप अर्जुन शीट दे दीजिए या फिर एनेक्सर 6 G शीट्स दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये फोल्डर ए का पार्ट था, आपको क्या क्या करना है फोल्डर ए में वो था। नाउ सेकेंड है फोल्डर बी। फोल्डर बी क्या रहेगा, इसका नाम यहाँ देखिए, नाम रहेगा PD एनेक्सर 7 ऑफ चेकलिस्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ CBSE कैटेगरी ट्रेनिंग। मैंने नाम लिख रखा है इसका, मैं आपको अपने फोल्डर में दिखा देता हूँ। सी फोल्डर बी एनेक्सर 7 ऑफ द चेकलिस्ट CBSE ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स। सो इसी तरीके से आपको
इसी तरीके से आपको भी सेकेंड फोल्डर बना लेना है। और सेकेंड फोल्डर में अगेन क्या रखना है आपको, टीचर वाइज जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स है वो मैंने अभी पेस्ट किया था, आपको फिर से दिखा ही देता हूँ मैं इसको ओपन करके। मैंने एक टीचर का ऐसे करके रख रखा है। मेरे स्कूल में अगर 60 टीचर है तो मैं क्या करूँगा, सभी टीचर्स का ऐसे ही करूँगा। मैं सभी टीचर्स के सर्टिफिकेट्स को ठीक इसी तरीके से मर्ज करके PDF C2 अमित कुमार, PDF C3 अभिनव कुमार, PDF C4 अर्चना कुमारी, PDF C5 मदन कुमार, इस तरीके से कर करके मैं सारे से CBSE सर्टिफिकेट्स रख लूँगा। ये सेकेंड फोल्डर का चीज़ है। फोल्डर 3 में क्या करना है, इन अ सेम वे जैसे आपने फोल्डर B में सारे CBSE ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स को टीचर्स के नेम वाइज रखा है, ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है कि फोल्डर C में इन हाउस या सहोदया के थ्रू जो ट्रेनिंग हुई है वहाँ रख देना है, और वहाँ नाम PDF C1 की जगह PDF S1 रख दीजिए आप। वहाँ पे PDF का मतलब तो PDF है डेफिनेटली, S का मतलब है सहोदया और इन हाउस ट्रेनिंग, और 1 का मतलब है सीरियल नंबर ऑफ द टीचर, और इस तरीके से आप नेमिंग करके रख देंगे। PDF S1 अर्चना कुमारी करके अगर आपने लिखा है, दैट मीन्स कि जब वो PDF ओपन हो तो अर्चना कुमारी का इन हाउस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स जो 25 घंटे का है टोटल, 5 या 6 सर्टिफिकेट्स कंपाइल्ड, वो एक ही PDF में दिखेगा। मैंने आपको मर्ज करने का टेक्निक ऑलरेडी बता रखा है, आप उस तरीके से, या आपके पास कोई दूसरी वेबसाइट है, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, वी डू नॉट इम्पोज यू कि आपको कैसे करना है, बस वो मर्ज करके आप उसको भेज सकते हैं, आप उसको स्कैन करके मर्ज कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं मर्ज करने के। सबसे लास्ट 4th फोल्डर, ये फोल्डर है एनेक्सर 9 ऑफ चेकलिस्ट, इन हाउस ट्रेनिंग वीडियोज़। नाउ इसमें आपको वीडियोज़ डालने हैं जो भी इन हाउस ट्रेनिंग हुई उसकी। ध्यान क्या रखना है आपको, इसमें जो वीडियो का फॉर्मेट है वो MP4 फॉर्मेट होना चाहिए, ताकि वो इजीली प्ले हो सके जब वेरिफिकेशन के लिए उसको प्ले किया जाए। तो 480p या 720p की वीडियोस रिकॉर्ड हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो ब्लरी नहीं होता, चीज़ें क्लियर दिखती हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था आप CCTV डालिए, सबसे अच्छी चीज़ है। CCTV अगर वर्किंग नहीं है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, एक ऐसा कैमरा प्लेस करिए ट्रेनिंग हॉल में जहाँ से सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और वो अनएडिटेड, अनइंटरप्टेड वो पूरा प्रोसेस दिखाए। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि अगर 5 घंटे की ट्रेनिंग की वीडियो है, मान लीजिए 5 घंटे का साइज़ है, जो प्ले साइज़ है वीडियो का, तो आप देखेंगे कि उसका जो कैपेसिटी है, जो उसका साइज़ है, वो 5 GB से ज़्यादा ना जाए, मैक्सिमम 5 GB हो। आप उसके लिए कई सारे कंप्रेसर्स हैं, उनका यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट फैक्ट्री है और भी कई सारे हैं। ध्यान रखें, बस साइज़ कंप्रेस करें, एडिटिंग नहीं करनी है आपको वीडियो में, ना तो आपको स्कूल का नाम वगैरह डालना है पीछे, ना थैंक यू लिखना है, कुछ भी नहीं करना है आपको एडिटिंग। एज इट इज़ वीडियो को आप इसमें पेस्ट करें, बस उसका नाम चेंज कर दें। आप उसका नाम चेंज करके फर्स्ट इन हाउस ट्रेनिंग प्रूफ डेट लिख दीजिए, सेकंड इन हाउस और डेट लिख दीजिए, या इन हाउस ट्रेनिंग वीडियो डेट इतना, टाइम इतना, वो कर दीजिए। अगर मान लीजिए 5 ट्रेनिंग वीडियोस हैं 25 घंटे की, तो आपको ये ध्यान रखना होगा 5 GB के अकॉर्डिंग 25 GB का आपको स्पेस लेगा। दैट इज़ वाई हमने पहले ही आपको बताया कि आप किस तरीके से स्पेस खरीद लें, क्योंकि आपको वहाँ क्लाउड पे उस चीज़ों को अपलोड करना है। नाउ CCTV फुटेज अगर आप सबमिट करें, डेफिनेटली आपको एडिटिंग नहीं करनी है उसमें। स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। अभी क्या करना है, क्लाउड स्टोरेज में जाना है, व्यू राइट्स दे देने हैं cbsecioepatna@gmail.com। अगर आप CBSE COE पटना के अंडर में नहीं आते, मीन्स अगर आप ये वीडियो बिहार और झारखंड से बाहर से देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, राइट्स अपने कंसर्न COE को दे देने हैं, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से देख लें। इसके बाद क्या करेंगे आप, अगला 4th जो पार्ट है, पूरा डेटा जब आप प्रिपेयर कर लें तो आपके पास आ सकता है एक URL लिंक, जो कि CBSE COE पटना ने आपको शेयर किया है। अगेन अगर आप किसी और COE से हैं तो आपके पास वो लिंक आपकी कंसर्न COE ने भेज रखा होगा, उस COE से आप कांटेक्ट कर लें और लिंक पर क्लिक करके डेटा को अपलोड कर दें। तो मैं अभी पीछे जा रहा हूँ थोड़ा, और मैं क्या करूँगा, इस लिंक को कॉपी करूँगा, अपने पे पोस्ट करूँगा, सो दैट सी आपने देखा यहाँ एक्सेस कोड हमारे यहाँ का 2222 है।
सी यहाँ पे नेम ऑफ द प्रिंसिपल मान लीजिए मैं डालता हूँ अश्विन कुमार, नेक्स्ट ईमेल आईडी ऑफ द प्रिंसिपल, एफिलिएशन नंबर मैं डाल देता हूँ अगर कुछ, एफिलिएशन नंबर और मोबाइल नंबर के लिए कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, मैं कर देता हूँ। सपोज़ मैं एफिलिएशन नंबर ये डाल देता हूँ और ये स्कूल नंबर मैं डाल देता हूँ। मैं एंट्री रैंडम कर रहा हूँ क्योंकि ये एक डमी एंट्री होने वाली है। सो ड्राइव लिंक ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, यहाँ मुझे ड्राइव लिंक अपलोड करना है। तो ड्राइव लिंक अपलोड करने से पहले यहाँ जो मुझे काम करना है, क्या करना है, न्यू पे आऊँगा, फोल्डर अपलोड का ऑप्शन है मेरे पास। आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ कुछ चीज़ें कुछ पहले से ना हो। मेरे पास एक और है, मैं इसको बिन में भेज देता हूँ फिलहाल। फोल्डर अपलोड मैं आऊँगा, यहाँ पे देखिए आप फोल्डर अपलोड कर लीजिए। ये चारों फोल्डर्स मुझे अपलोड करने हैं। अपलोड मैं इसी तरीके से करके चारों फोल्डर्स को अपलोड कर लूँगा। आप देखेंगे एनेक्सर ए एनेक्सर बी दिखने लगा, बाकी और अपलोड हो रहे हैं यहाँ। तो जैसे ही अपलोड होंगे ना, ये दिखने लगेंगे। तो यहाँ अभी फोल्डर सी और फोल्डर डी अपलोड हो रहा है, तो उसको होने देते हैं। अभी क्या करना है, आपको इसको शेयर कर देना है। तो कैसे शेयर करेंगे, आपको लिंक को इस तरीके से बनाना है कि जो आप शेयर करें तो सीओई इसको देख पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, परमिशन देना होगा। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ से शेयर का बटन क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, एनीवन विद द लिंक में कर दूंगा। तो कोई भी लोग होंगे जिनके पास लिंक होगा वो क्या करेंगे, इसको देख पाएंगे। डन कर दूंगा। सेकंड वाले के साथ भी मैं यही करूंगा, रिस्ट्रिक्टेड है, मैं इसको चेंज करूंगा, एनीवन विद द लिंक। फोल्डर सी और फोल्डर डी के साथ भी मुझे यही करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिंक ले लेंगे, लिंक को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी लिंक किया मैंने, और जहाँ मैं गूगल फॉर्म फिल कर रहा था, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। सो इफ़ लिंक स्पेस इज़ इनसफिशिएंट, आपके पास और भी लिंक है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल ट्रेनिंग कंप्लीट परसेंटेज, सपोज मेरा 100% कंप्लीट है, मैं यहाँ 100% पुट कर दूँगा और मैं इसको सबमिट कर दूँगा। सो मैं जैसे ही सबमिट करूँगा, ये सबमिट हो गया, इसका एक रिस्पॉन्स आपके ईमेल पे भी आ जाएगा। सो ये काफ़ी सिंपल पार्ट है, आप इस तरीके से करके अपना एनुअल ट्रेनिंग रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। बट इस ट्रेनिंग रिपोर्ट को भेजने के लिए हो सकता है कि आपके स्कूल ने क्लाउड डेटा नहीं खरीद सके, या और भी कई सारे इश्यूज हो सकती हैं। सो फॉर दिस सेशन CBSE हैज़ गिवन यू अ सेकेंड चांस, अ सेकेंड ऑप्शन कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप नहीं भेज पा रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज अनअवेलेबल है या दूसरा कोई रीज़न है, आप क्या कर सकते हैं, ये पूरे सॉफ्ट कॉपी को एक पेन ड्राइव या USB स्टिक में कॉपी कर लीजिए। सेम उसी तरीके से 4 फोल्डर्स होंगे, सब कुछ सेम होगा, बस वो पेन ड्राइव या USB स्टिक में कॉपी कर लीजिए और अच्छे से उसकी पैकिंग कर लीजिए। पैकिंग अच्छे से करने के बाद अपने स्कूल का जो फॉरवर्डिंग लेटर जो सबसे पहले हमने दिखाया था, उसको आप उसमें पुट करिए, एनवेलप बनाइए और स्पीड पोस्ट के थ्रू CBSE को, COE पटना को
भेज दीजिए विद इन द गिवन टाइम, जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसके अंदर ही आप इसको प्लीज़ भेज दीजिए, सो दैट चीज़ें काफ़ी स्मूथली होती जाए। नाउ मैं आपको इसमें आगे दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से पैकिंग कर लें सो दैट आपका जो पेन ड्राइव वो टूटे ना, क्योंकि कई बार होता है मिस हैंडलिंग के कारण पैकिंग अच्छी नहीं हुई है और बाय पोस्ट आता है तो मिस हैंडलिंग के कारण पेन ड्राइव पहुँचा तो है बट वो टूटा हुआ है, फिजिकली डैमेज्ड है वो, तो चीज़ें असेस नहीं हो पाती हैं, अच्छे से वेरीफाई नहीं हो पाती हैं और लास्ट में प्रॉब्लम स्कूल्स को ही होती है। सो प्लीज़ पैकिंग पे ध्यान रखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आगे छोटा सा एक क्लिप डालूंगा इसके आगे सो दैट आप देख पाएँ कि किस तरीके से आप अच्छे से पैकिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ वो पैकिंग वाली वीडियो देख लें आगे एंड देन बाय बाय, यू आर फ्री टू गो, टेक रेस्ट, थैंक यू।